अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं। जुमले का मतलब ही मजमूआ या गिरोह होते हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो अल्फाज होते हैं ये एक ग्रुप की सूरत में मौजूद होते हैं, एक मजमूआ की सूरत में मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल में आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ। अब देखें, आई एक वर्ड है, एम एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, कराची एक वर्ड है। ये सारे के सारे अल्फाज हैं। अल्फाज मिलकर एक मजमूआ बना रहे हैं और ये मजमूआ सेंटेंस है, ये एक जुमला है। इसी तरह द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक जुमला है, सेंटेंस है। सेंटेंस की डिफिनीशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक मुकम्मल मानी देता हो, इस कॉल्ड सेंटेंस, वो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल है द बॉय इज़ वेरी हंग्री, लड़का बहुत भूखा है। ये एक सेंटेंस है जो एक मुकम्मल मानी रखता है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। इस सेंटेंस में देखें कि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। जो बॉय है वो सब्जेक्ट है, द बॉय सब्जेक्ट है, और हंग्री क्या है, वर्ब है। तो इसलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। तो इसीलिए सेंटेंस में दो चीज़ों को आना ज़रूरी होता है, एक है सब्जेक्ट और दूसरे है वर्ब। ये दो चीज़ हों तो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है, जैसे गो, गो, गो एक मुकम्मल मीनिंगफुल सेंटेंस है, यानी कि ये तो एक वर्ड्स है लेकिन ये एक मुकम्मल मीनिंगफुल है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। जैसे गो हम कहते हैं तो गो किसको ज़ाहिर कर रहे हैं, ये जो यू है ये अंडरस्टूड है तो इसको भी ज़ाहिर कर रहा है कि तुम जाओ। तो इसलिए बाज़ सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, वो पोशीदा होता है। ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस में अक्सर होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। जो पहली काइंड है वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस की है। A sentence that makes a statement or assertion is called declarative or assertive sentence। यानी कि एक ऐसा जुमला जो स्टेटमेंट दे रहा हो या कोई असर्शन का काम कर रहा हो, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन या कोई मकसद बयान कर रहा हो, तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें ना ही कोई रिक्वेस्ट होती है, ना ही कोई कमांड होती है, और ना ही कोई सवाल पूछा जाता है। इस सेंटेंस की जो पहचान है, इसके आखिर में फुल स्टॉप होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई स्टेटमेंट दी जा रही है, कोई फैक्ट बताया जा रहा हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव और एग्जाम्पल्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द स्काई इज़ ब्लू, यानी कि स्काई के मतलब ये फैक्ट बताया जा रहा है, एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि स्काई ब्लू है। माई ब्रदर वर्क एट हॉस्पिटल, यह भी एक स्टेटमेंट है जो ये दी जा रही है कि मेरा भाई हॉस्पिटल में काम करता है। द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस, यानी कि फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है। यह एक फैक्ट बताया जा रहा है, एक स्टेटमेंट दी जा रही है। इसके आखिर में फुल स्टॉप है इन जुमलों के आखिर में, तो ना ही कोई कमांड है और ना ही कोई रिक्वेस्ट है और ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा है। तो इसलिए हम ऐसे जुमलों को डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरी टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस्तिफामिया या सवालिया जुमले। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा जुमला जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उर्दू में से हम सवालिया और इस्तिफामिया जुमला कहते हैं। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। देखो अब इस जुमले के आखिर में एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। कैन यू हेल्प मी,
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। डू यू लाइक काफ़ी? क्या तुम काफ़ी पसंद करते हो? सेंटेंस की थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। A sentence that expresses a command and entity is called an imperative sentence. एक ऐसा जुमला जो हुक्म या कोई रिक्वेस्ट या इल्तिजा कर रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंटिटी का मतलब होता है इल्तिजा या रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, बी क्वाइट, खामोश रहो। इस जुमले में कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या कोई हुक्म दिया जा रहा है और इसका जो जुमले की जो शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, वो वर्ब से होती है। बी एक बेस फॉर्म है वर्ब की, इससे हो रही है। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम फरमाएं। इस तरह इस जुमले में भी कोई इल्तिजा की जा रही है। क्लोज द डोर, इस तरह इस जुमले में भी रिक्वेस्ट या कोई हुक्म दिया जा रहा है। आमतौर पर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसकी ज़्यादातर जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो पोशीदा होता है। सेंटेंस की जो आखिरी टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि एक ऐसा जुमला जिसमें शदीद जज्बात का इजहार किया जाए उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को उर्दू में फजाइया जुमला भी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एंडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जांपल्स हैं, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, यानी कि रात कितनी ठंडी है। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, वह क्या खूबसूरत मंजर है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर देखें हाउ कोल्ड द नाइट इज़, अगर इस सेंटेंस को इस तरह बयान किया जाए द नाइट इज़ कोल्ड, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसका जो जज्बात इजहार है वो ऐसे है कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी ठंडी है।